दिल्ली में कार विस्फोट मामले में जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका असुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की नाकामी को जाहिर करता है। कश्मीर की मुसीबत लाल किले के सामने बोल पड़ी। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कश्मीर की जो हमारी मुसीबत थी वो लाल किले के सामने बोल पड़ी है। क्या दिल्ली वालों को ये समझ है, या वो ये सोचते हैं कि जितना ब्लास्ट होगा, जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना खून खराबा होगा, उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा और उन्हें वोट ज्यादा मिलेंगे? मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। ये मुल्क बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसको दुनिया पता नहीं किस नज़र से देखती है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे, लेकिन आज जहरीला माहौल बन गया है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान से देश में सियासी माहौल गर्मा गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने महबूबा पर तीखा हमला किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि अब महबूबा मुफ्ती अपनी बात रखने के लिए देश में विस्फोट कराएंगी। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर जो उग्रवादी घटना हुई है, जहां जो उग्रवादी मॉडल था जो वो करने वाले थे, तो वो उग्रवाद का समर्थन करते हैं। और पहले भी इन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया है। वास्तव में तो जो उग्रवादियों की मां है, जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज बता रही है, इसका मतलब कश्मीर की आवाज सुनाने के लिए तुम देश में जगह जगह पर बम विस्फोट करोगे। जो बिगड़ा है बीच में, अगर हालांकि 370 हटने के बाद एक शांति का माहौल बना था, लेकिन कभी इन लोगों को शांति नहीं बचती है। आप मानकर चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियां, कांग्रेस की नीतियां, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन नीतियों के बारे में कभी सोचिए, वो नहीं चाहते थे। और आज के संदर्भ में महबूबा मुफ्ती जी भी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जरूरत है देश के विरुद्ध चलने वाले लोगों के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। हम सबको जो देश के विरुद्ध चल रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोगों को खड़े होना है। आज ये उनके साथ चलने की प्रयास जो है वो कर रहे हैं। इसे पूरा भारतवर्ष किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी और इस जवाबदेही से महबूबा मुफ्ती भी मुकर नहीं सकती हैं। जिस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं और इस तरह के तंज, ये कहीं ना कहीं ऐसे राजनेताओं के लिए लोकतंत्र के दरवाजे जनता स्वयं बंद कर देती है। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी महबूबा मुफ्ती को उनके विवादित बयान के लिए आड़े हाथों लिया है। महबूबा जी ने क्या कहा, एक दिन वो बीजेपी के हक में बोलती हैं, एक दिन वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। पहले तो महबूबा जी ये फैसला कर लें कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि चंद रोज़ पहले जो इलेक्शन हुआ, बडगाम का जो रिज़ल्ट आया और बडगाम में जो इलेक्शन हुआ, वो बीजेपी के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ रही थी कश्मीर के अंदर। तो आज अगर उनका बयान आया है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा बयान दे सकती हैं। अगर दिया है तो लेकिन उनको कहिए कि आप पहले ये फैसला करें, अगर आप 2019 के बाद की बात करते हैं तो कि हालात ठीक नहीं हैं, तो उनको बोलिए कि हालात ठीक कब थे। चंद रोज पहले आप कहते थे हालात ठीक हैं, आज कहते हैं हालात ठीक नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि पीडीपी आज महबूबा जी की जो पार्टी है वो दुविधा में है। वो फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है। अब उनको फैसला करना होगा कि लकीर कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। उन्होंने बड़ी लकीर पे चलना है या छोटी लकीर पे चलना है। महबूबा मुफ्ती ने युवाओं से इस तरह के किसी भी काम को करने के लिए साफ मनाही करते हुए हर तरीके से गलत बताया है और साथ ही इस तरह के कामों को जम्मू कश्मीर और देश के लिए खतरनाक बताया है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के नज़दीक कार में धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इस धमाके के बाद कई आतंकी मॉड्यूल लगातार पकड़े जा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।